चलिए, तो आज हम लोग अकॉर्डिंगली सिलेबस परसेंटेज के बाद सेकेंड चैप्टर मैथ्स का देख रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये काफी आपके साथ बहुत दिनों से ये शब्द आपके दिमाग में है, और इसके कंसेप्ट भी आपके थोड़ी बहुत माइंड में निश्चित रूप से है। सारे स्टूडेंट ने पढ़ा है, मैट्रिक पास किए हैं, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग अनेक सालों तक पढ़े हैं। फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर जो एक ही कंसेप्ट है यहाँ पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, या आप लोग कोचिंग में ऑफलाइन करते थे, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, एक ही टारगेट है मेरा कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनाने होते हैं सेकंड से बनाने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे आप जानते हैं पीटी मान लो 60 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है या 60 क्वेश्चन है, तो बनाने 1 आवर बनाने वन, तो ये यानी कि क्वेश्चन को सेकंड से बनाने हैं। उसके लिए हम लोग इस प्रॉफिट लॉस फॉर डिफरेंट टाइप से देखेंगे। बेसिक वही रहेगा, बेसिक को हम और आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस से बात करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट को शॉर्ट सिंबल में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, बार बार देखिएगा प्रॉफिट। तो इसमें शब्दों का प्रयोग होता है प्रॉफिट और लॉस में, ये ऑलवेज सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, कॉस्ट प्राइस यूज होंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस इतना लिखने में आप देख रहे हैं कि काफी टाइम लग रहा है एज यूजुअल, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो सीपी भी लिख सकते हैं। और इस चीज को पूरे को अगर हमको फ्रीक्वेंटली टाइम बचाना हो तो सिर्फ सी लिख लेंगे। उसी प्रकार सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो एस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो तभी तो पता चल सकता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अब देखिए ना, प्रॉफिट और लॉस के लिए प्रॉफिट के लिए पी सिंबल का डिनोट करेंगे, लॉस के लिए एल सिंबल का डिनोट करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा सेलिंग माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर रिजल्टेंट आपका प्लस में आता है तो वो कहलाता है प्रॉफिट, अगर ये माइनस में आ जाते हैं तो ये क्या कहला जाएंगे, लॉस कहला जाएंगे। अब हर एक क्वेश्चन में इन इन बेसिक बात का, इस स्ट्रक्चर का, इस फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन यूज करेंगे, लॉस हो तो या इधर क्या साइन हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बहुत का सारे केसेस में हम लोग ध्यान देंगे। अब इसके बाद पूछा जा सकता है, एक और वर्ड का इस्तेमाल हमेशा क्वेश्चन में होते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकला है हमेशा क्या करेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस को रखेंगे और इनटू क्या कर देंगे, 100 का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन के रूप में रखकर, पी और क्यू के रूप में रखकर 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अब देखते हैं, जैसा कि सिंपल सी बात है, जैसे परसेंटेज की बात हो, लेफ्ट और राइट दो हैंड्स होते हैं हर एक एक्स में। जैसे एक क्वेश्चन हम परसेंटेज में पढ़ाए थे, आप लोग को परसेंटेज में पढ़ाए थे कि प्रॉफिट होते हैं, एक बेईमान दुकानदार है, कुछ कम वजन का प्रयोग करके, ये सब एग्जांपल के रूप में यहाँ पर हमने बताया था बहुत सारी बातें। जैसे कि मान लो हमने कहा था, एक क्वेश्चन कहा था, एक बेईमान दुकानदार है, वह बेईमान दुकानदार प्रति केजी में कुछ कम प्रयोग करके 25% क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, पी फॉर प्रॉफिट। तो बताओ 1 केजी में कितने ग्राम का कम प्रयोग किया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड इस्तेमाल तो किए गए हैं, लेकिन हमने इसको परसेंटेज में ही पढ़ लिया था। तो 25%। अब परसेंटेज प्रॉफिट की बात होती है जब ये शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है कि कम वजन का प्रयोग करता है कुछ और कुछ वजन का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार परसेंटेज प्रॉफिट लेस बाय यूज्ड और इनटू क्या होते हैं, 100 होते हैं। तो लेस बाय यूज्ड और क्या होते हैं, 100 होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ कहे हैं। तो 25% प्रॉफिट होता है, तो 25% को हम क्या लिखेंगे, 25% को क्या लिखेंगे, 1 बाई क्या लिखेंगे, 4। ये 1 किसके लिए हुआ, लेस के लिए हो गया, 4 किसके लिए हुआ, 4 आपका यूज के लिए हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी ये वाले पार्ट दिया हुआ है, 25% प्रॉफिट हुआ, ये दिया 25% प्रॉफिट को हमने क्या लिखा, 1/4। तो ऊपर वाला क्या हो गया, लेस, और नीचे वाले क्या हो गए आपके, यूज हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, तो लेस और यूज मिला के यहाँ पर 5 हो रहे हैं, लेकिन अगर किलोग्राम की बात की, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम का प्रयोग कम किया है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 इधर आया, लेस और यूज दोनों मिला के 1000 ग्राम होना चाहिए, लेकिन मिलकर यहाँ 5 हो रहा है। 5 इज इक्वल टू 1000, तो 1 इज इक्वल टू कितने होंगे, 200 ग्राम्स हो जाएंगे। तो पर केजी में लेस कितना यूज किया, तो लेस का पार्ट क्या था, 1, और 1 इंटू कितने हैं, 200, तो 1 इंटू क्या हो जाएंगे, 200। 1 किलो में 200 ग्राम कम प्रयोग किया। अगर यूज कितना किया ये पूछा जा रहा है, तो यूज कितना किया, तो 4 इंटू क्या हो गया, 200, यानी 800 ग्राम 1 किलो में क्या किया है, यूज किया है। फिर अगर बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए ना, जैसा कि हमने बताया आपको कि ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ पर 25% की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे अब देखते हैं कि हाँ, 25% के जगह एग्जाम्पल के रूप में अगर उसी पार्ट को अगर हम दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करके यूज करें, जैसे परसेंटेज में आपने पढ़ा ही था। अगर मान लो कहता है 11 and 1/9% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है 1 केजी में कुछ कम ग्राम का प्रयोग करके। तो 11 तो 11 and 1/9% को हम क्या, 100/99 इंटू 100 क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसको 1 क्या कहेंगे, 9 कहेंगे फ्रैक्शन के रूप में। ऊपर वाला क्या हो गया, लेस हो गया, नीचे वाले क्या हो गए, यूज हो गया। ये बातें हो गई।
अब देखते हैं इन दोनों को मिलाकर 10 हो रहा है, लेकिन दोनों मिलाकर 10 हो रहा है, लेकिन ये ग्राम की बात होता तो 1000 ग्राम हो जाता, लीटर की बात होती तो 1000 मिलीलीटर हो जाता, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 100 ग्राम। तो 1 किलो में कितना लेस का यूज किया, 1 किलो में लेस कितना यूज किया 1 इंटू 100 ग्राम्स, और यूज कितना किया है इतने इतने किया है, जस्ट 9 इंटू 100, 900 ग्राम, जैसा कि आपने ये देखा ही था। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं हम। देखो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस में एक बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे कि सिंपली कहता है, एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन कहा जाता है, एक दुकानदार दुकानदार करता है क्या, ए शॉपकीपर यूज्ड या यूज नहीं, सब एक कोई भी दुकानदार, ए शॉपकीपर गेट्स 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट and gets rupees 600 more, ठीक है। then find cost price and selling price, ठीक है। ये सब लोग का आ गए हम लोग। एक दुकानदार करता है कि 10% प्रॉफिट पाता है, पी फॉर प्रॉफिट हमने लिखा, और उसे 600 रुपया अधिक मिलते हैं, तो बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या थे। तो सिंपल सी बात है, जब भी परसेंटेज में बात हो तो हमने कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानेंगे 100, प्रॉफिट 10% हुआ था, 100 का 10% 10 हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मोर जब भी कह रहा हो तो मोर किसको बताएगा, प्रॉफिट को बतलाएंगे, लेस होता तो किसको बतलाता, लॉस को बतलाता। यानी कि 10 किसके बराबर है, 10 इज इक्वल टू कितना है 600 है, जब 10 इज इक्वल टू 600 है तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, 1 इज इक्वल टू 60 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 60 क्या हो जाएगा 6000, और 110 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 110 इंटू 60 कितने हो जाएंगे 6600 हो जाएंगे। जरा बड़ा सिंपल सी बात है, ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपका रॉ मटेरियल्स के रूप में इसकी जानना बिल्कुल आवश्यकता था। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो 600 रुपया उसको ज्यादा मिलता है, तो बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमने जब जब भी परसेंटेज की बात हो तो कॉस्ट प्राइस को ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे, और 100 का 10% प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट 10 हुए, सेलिंग क्या हुआ 110 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन 10% मोर लगाओ, मोर जब भी लिखा हुआ है तो वो किसको बतलाता है, प्रॉफिट को बतलाता है। तो ये अगर 100 मानते कॉस्ट प्राइस तब 10 प्रॉफिट होता है, एक्चुअल में 600 ज्यादा मिला है, तो 10 इज इक्वल टू क्या हुआ 600, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 इज इक्वल टू आपके कितने हो गए 1 इज इक्वल टू 60। एक 60 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 100 गुने 60 कितने होगा 600, 110 सेलिंग प्राइस, 110 इंटू 60 क्या हो गया 6600। अब जाते हैं अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन से बात करते हैं हम एग्जांपल के रूप में, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या, ए वेंडर गेट्स आफ्टर सेलिंग गेट्स 15% लॉस, ठीक है, एंड गेट्स रुपीज 750 मोर लेस, यहाँ पर क्या हम कर दिया 750 क्या हो गया लेस मिला। अगर किसी वस्तु को 15% लॉस से बेचता है तो 750 रुपये कम मिलते हैं, तो इस वस्तु देन फाइंड कहता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होंगे और सेलिंग प्राइस क्या है, ये दोनों बताना है। तो कॉस्ट प्राइस को फिर हमने क्या किया 100 मान लिया, और लॉस यहाँ पर हो रहा है, लॉस कितने हो रहे हैं 15%, 15 क्या हो गया लॉस, 100 कॉस्ट होता है तो 15 लॉस होते हैं, तो लॉस को माइनस कर देंगे तब सेलिंग प्राइस होगा 85। अब यहाँ पर 15 जो लॉस लेस मिला, 100 माने तो कॉस्ट प्राइस तब 15 लेस था, बट 15 इज इक्वल टू क्या है 750, 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 750 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 50 हो गया, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 50, 1 इज इक्वल टू 50, तो 100 इंटू 50 क्या हो जाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया 5000। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसको 50 से मल्टीप्लाई 05 इंटू 5 25, 8 इंटू 4 4250 हो जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितने हो गए 5000 और सेलिंग प्राइस कितने हो गए इतने। अब जा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अब क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु के वेंडर सेल एट कोई वस्तु को सेल एट 20% प्रॉफिट, 20 प्रॉफिट एंड गेट्स रुपीज मान लो 6000, 6000 रुपया मिला है। देन फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इन रुपीज। अब ध्यान दो, परसेंटेज में बात हो रही है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20, तो सेल कितना में करेगा 120 प्रॉफिट हुआ है, 100 कॉस्ट था तो 120 में सेल करेगा। बट यहाँ सिर्फ गेट्स लिखा हुआ है, सिर्फ गेट्स लिखा हुआ है, गेट्स किसको सिर्फ गेट्स लिखा हुआ है, तो वो किसको बता रहा है, वो सेलिंग प्राइस को बतला रहा है।
तो यानी कि अगर मोर लिखा रहता तो प्रॉफिट को बताता, लेस लिखा रहता तो वो लॉस को बताता। सिर्फ 6,000 रुपया मिला कहता है तो वो सेलिंग प्राइस को बतला रहा है। यानी कि 120 किसके बराबर है, 120 किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। तो 120 इज 6,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 50 हो गया। 12 इंटू 5 क्या हो गया, 60, 5 टाइम्स 0, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 50। 1 इज इक्वल टू 50 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 इंटू 50 क्या हो गया, 5,000 इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, और 20 इंटू 50 क्या हो गया, 20 इंटू 50 1,000 इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। बात सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करने थे, बिना पे ये पेन छूने के बिल्कुल आ सकता नहीं। अगर 100 कॉस्ट होते हैं 100 ही मानेंगे जब बात परसेंटेज में होंगे। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 का। 100 यदि कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट क्या हो गया, 20 हो गया, 20 प्रॉफिट तो सेलिंग 120 हो गया। अब गेट्स लिखा हुआ है, गेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपली क्या है, वो सेलिंग प्राइस को बताता है। यानी 120 किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। तो 120 इज इक्वल टू 6,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 50। 150 हो गया तो सब 100 जो माने थे 100 ही 50 टाइम्स गुना हो जाएगा। 100 इंटू 50 क्या हो जाएंगे 5,000, 20 इंटू 50 क्या होगा 1,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखिए ना, सिंपल सी बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं सिंपली देखिए, अगर कहता है आफ्टर सेलिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर सेलिंग इन रुपीज 3,400 गेट्स 15% लॉस, ऐसा लिखा हुआ। देन फाइंड उसके बाद कहता है देन फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड क्या है लॉस इन रुपीज। तो सिंपली उसी प्रकार कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं हम, 100 मान लेंगे, और लॉस जितने होंगे लॉस को माइनस करेंगे तो क्या होगा सेलिंग। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है 15% लॉस। आफ्टर 3,400 रुपया बेचने में 15% लॉस होता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना तो 50 लॉस हो गया, तो कितना बेचे हम 85 में बेचे। ठीक है, 85 में बेचे हैं। तो 85 यहाँ पर सिर्फ कहता है इतना मिला है, इतना क्या है उसको मिला है, तो ये किसको बता रहा है, ये सेलिंग प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। 85 इज इक्वल टू क्या है, 3,400 है। तो 85 2 टाइम करते तो 174 टाइम्स करेंगे तो 340 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 40, 140 हो गया। तो सबको क्या करो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 40 क्या होगा 4,000 हो जाएंगे, और सेलिंग प्राइस और लॉस कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब जा ध्यान देते हैं, लेकिन अब एक जो कंसेप्ट बताना जा रहे हैं उस बात पर ध्यान देना आप लोग सभी स्टूडेंट। काफी सिंपल और इजी कंसेप्ट है, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन को जल्दी बनाने हो इसके लिए। जैसे मान लो अब स्ट्रक्चर के रूप में एक बात, ये पहली बार आप देख रहे होंगे इसलिए अच्छे से समझिएगा इसको, है कुछ नहीं, बड़ा साधारण बात बताना जा रहा है 2 सेकंड 5 सेकंड में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए ना, 100/100 का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, 100/100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ हमको अगर हमको परसेंटेज के रूप में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 100% हो गया। अगर हमको रुपया के रूप में निकालना है तो रुपया जो क्वेश्चन में दिया उसको मल्टीप्लाइड किया, नंबर के रूप में निकालना है तो नंबर जो दिया हुआ है उसको, क्वेश्चन दिया उसको लिख दिया, बस। इन बातों पर आपको ध्यान देना है। अब दो बातें हमेशा करनी होगी कि ज्यादा लाना है या कम लाना है। ठीक है, जैसे कि मोर लाने हैं या लेस लाने हैं, दो बातें होंगी। तो प्रॉफिट होगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर हम इन्हीं दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक में प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। लॉस की जगह कभी कभी एक शब्द का इस्तेमाल होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो डिस्काउंट लॉसी के रूप में हम माइनस के रूप में करेंगे। तो प्रॉफिट हो तो प्लस करने हैं, लॉस हो या डिस्काउंट अगर शब्दों का इस्तेमाल किया है तो माइनस करने हैं, ध्यान दें। अब देखिए ना, अब देखिए ना, 100/100, 100/100 क्या होता है 1 होते हैं। 100/100 क्या होते हैं, 100/100 क्या होता है 1 होता है। अगर हम ज्यादा लाना है, ज्यादा लाना है तो प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है, अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दिए, अगर लॉस हुआ है या डिस्काउंट हुआ है फिर भी ज्यादा लाना है तो ऊपर माइनस करेंगे तो 100/100 1 है, ऊपर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो प्लस कहाँ तो माइनस कहाँ करेंगे, नीचे माइनस करेंगे। लॉस या डिस्काउंट क्या करेंगे नीचे माइनस करेंगे। तो लॉस हो या डिस्काउंट हो क्या करेंगे नीचे माइनस करेंगे। तो दोनों स्थिति में क्या होगा आपका, दोनों स्थिति में ज्यादा आएंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए 100/100 क्या होता है 1 होते हैं। अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को प्लस करना है तो 100/100 ऊपर प्लस करेंगे, जैसे 120/100 करेंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा ज्यादा लाना हो तो प्लस ऊपर करेंगे,
अगर माइनस करना है तो माइनस कहाँ करेंगे, नीचे। ये बड़ा सिंपल सी बात है, दिमाग में रखिएगा। अगर ज्यादा लाना हो तो प्लस ऊपर करेंगे, माइनस करना हो तो नीचे करेंगे। इसके अलावा अब देखिए ना, 100/100 वही स्ट्रक्चर है, 100/100 आपका स्ट्रक्चर वही है, लेकिन हमको क्या लाना है, अगर मान लो कम लाने हैं तो 100/100 का स्ट्रक्चर है। अगर आपका टारगेट है क्या, कम लाना है, ठीक है, कम लाना टारगेट है, ठीक है। तो कम लाने के लिए प्रॉफिट 100/100 वन होते हैं, नीचे प्लस कर देंगे तो कम आ जाएगा, 100/120 करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे। तो कम लाने के लिए अगर प्रॉफिट करना है तो नीचे, या नहीं तो अगर हमको माइनस करना है तो क्या करेंगे, ऊपर। 100/100 वन होते हैं, माइनस 20 80/20, 80/100 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो डिस्काउंट हो या नहीं तो क्या हो, डिस्काउंट हो या नहीं तो लॉस हो, तो माइनस करेंगे हमेशा। और कहाँ माइनस करेंगे, ऊपर। कम लाना हो तो प्लस नीचे करेंगे, और कम लाना हो अगर माइनस करना है तो क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। बात सिंपल सी बात है, दोनों स्थिति में हम लोग देख लिया। अगर ज्यादा लाना है तो प्लस ऊपर करेंगे और माइनस नीचे करेंगे। अगर देखो, अब जैसे मोड़, दोनों एक साथ एक पेज पर दोनों को बताते हैं। मोड़ लाने हैं तो प्रॉफिट को ऊपर प्लस करेंगे, और लॉस या डिस्काउंट को क्या करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है। अगर अगर कम लाने हैं और दोनों काम करने हैं, कोई एक करना होता तो सिर्फ एक ही करते, प्रॉफिट को ऊपर कर दे प्लस आ जाता, माइनस नीचे करते। दोनों करना है तो प्लस ऊपर माइनस नीचे करेंगे तो क्या आएगा, मोड़ आ जाएगा। अगर लेस लाना है तो प्लस ही सिर्फ करना है तो नीचे प्लस करेंगे।